बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम सिद्दीक। मेरे साथ है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जर्नलिस्ट सत्तार खान साहब। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मूवीज़ हैं, हमारे जो ड्रामाज हैं, उसके अंदर हमें जो स्क्रिप्ट और जो हिस्ट्री बताई जाती है वो कितनी डिस्टॉर्टेड होती है। मूवी बनाते हुए या कोई भी ड्रामा रिकॉर्ड करते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वो फैक्ट्स और फिक्शंस दोनों को दूर रखें। अभी एक वेब सीरीज़ हीरा मंडी के नाम से नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 के अंदर आ रही है और बड़े अच्छे उसके व्यूज़ आ रहे हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और हमारे रीजन के जितने भी लोग हैं जो इनको अंडरस्टैंड कर, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी उसकी बहुत अच्छी रीच आ रही है। ये जो मूवी और जो वर्ड हीरा मंडी है, ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखा जाए तो लाहौर में एक इलाका है टकसाली गेट, उसके पास एक एरिया जिसको हीरा मंडी कहा जाता है, जो कि लाहौर में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों को पता होता है और पाकिस्तान के अंदर भी। बट इसकी डिटेल हम जानेंगे खान साहब से कि ये हीरा मंडी कब वजूद में आई, ये क्या है, और इस मूवी के बारे में भी डिटेल जानेंगे। खान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, ये लाहौर की हीरा मंडी जो है जी, अच्छा, इसको अरूज जो मिलता है वो ये कई जगहों पर ना ये डिस्टॉर्टेड आपने बात की कि फैक्ट्स को और फिक्शन को साथ लेके चलना, फिल्म बनाना, ये बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। ये संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी फिल्म एक बनाई, वेब सीरीज़ है ये। तो उसमें ये है कि आपने दो चीज़ें देखनी है जी, एक तो है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना है, दूसरा फिल्म मेकिंग में जाना है। राइट, फिल्म मेकिंग में संजय लीला बंसाली ने बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बना दी, ओके, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो संजय लीला बंसाली ने फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए हैं। अब उसने डिलिबरेटली किए हैं, जानबूझ के किए हैं, या उसको पता ही नहीं है इसके बारे में, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमने चूंकि जर्नलिस्ट हैं, हम लोग चूंकि पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो कई चीज़ें देखते हैं कि इसका वजूद हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिल्म में है। अब सॉरी टू कट यू ऑफ, हीरा मंडी का वजूद कब आया? अब ये जो थोड़ा सा अब बताइए। ये आपकी बात है ना कि हीरा मंडी का वजूद जो है ना, महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, वजूद नहीं पहले से थी, अच्छा, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के दौर में समझ ले निसफ शहर लाहौर का जो था ना, वो हीरा मंडी बन चुका हुआ था। अच्छा, जो उस वक्त का इतना लाहौर था। अरूज जो है ना, वो किसी भी बड़े सगीर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, हम लोग बड़े सगीर तक अपने आप को रखेंगे जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान आता है। किसी शहर की हीरा मंडी इस तरह की नहीं थी जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर शहर की हुई। वजह इसकी बहुत सारे जो मुसन्निफीन हैं, जो लिखते हैं, जो तारीख़ लिखते हैं, बहुत सारी वजूहात में एक बड़ी वजह जो कि जिस पे आता है कि ये कन्विंसिंग है, वो वजह ये रही कि लाहौर शहर गुजरगाह रहा है गैर मुल्की फ़ौजियों का। राइट, चाहे वो खैबर पार से आए, चाहे सिंध से आए, चाहे किसी भी जगह से आए, पड़ाव उनका जो होता था ना, पहला पड़ाव वो लाहौर शहर में होता था। राइट, अब लाहौर शहर में जब पड़ाव होता है, एक बात तारीखी तौर पे कही जाती है कि कोई भी शहर अगर किसी गैर मुल्की फ़ौजियों की जद में आए जी, तो उसकी दौलत भी लुटती है और उसकी असमत भी लुटती है। वाह, फातहीन हीरा मंडी बनाते हैं, आबाद करते हैं, और मफतूहीन जिन पे कब्जा होता है ना, वो कस्बियाँ जनते हैं। यानी कि फातहीन ने सर्विस लेनी होती है, मफतूहीन ने जिन पे कब्जा होता है उन्हें सर्विस देनी होती है। ओके, तो इस हवाले से लाहौर का ये रहा कि ये चूंकि गुजरगाह इस तरह की थी कि फौजियों का पहला पड़ाव लाहौर में होता था। अब आप देखें, गैर मुल्की फौजी हैं, उन्होंने किसी मुल्क में किसी इलाके पे कब्जा करना है जो उनका मुल्क नहीं है, तो उनको आते ही ये पड़ जाती हैं। और उसके बाद ये हुआ कि महाराजा रंजीत सिंह, उसके दौर में तो बहुत सारी तवाइफें भी थीं। हीरा मंडी कहाँ से चली? पुरानी अनारकली आप जहन में रखें, लाहौर की पुरानी अनारकली, ये है शुरुआत हीरा मंडी की। अच्छा, पुरानी अनारकली से निकलती हुई नई अनारकली, फिर रसाला चौक, फिर लोहारी दरवाज़ा, अच्छा, फिर हकीमाना बाज़ार, फिर शेखुपुरिया रोड, ये इस तरह से फैला है कि हीरा मंडी के ऊपर जब एक वक्त था, वो कहते थे कि दरिया रावी, हीरा मंडी की दास्तान ऐसे ही है जैसे बूढ़े रावी की उम्र के बराबर हीरा मंडी की
दास्तान। बहुत खूब कहा सर। लेकिन अभी अगर आप देखा जाए, जो हमने अपनी होश में सुना, पढ़ा, देखा, तो हमें तो यही बताया गया कि ये टकसाली गेट के पास जो इलाका है यही वो है। तो ये अब तो सुकड़ गया, अब सुकड़ के वो टकसाली गेट तक पहुंच गया। वरना पहले पुरानी नारकली, क्योंकि नारकली भी अपने वक्त में एक तवाइफ थी। अच्छा, बिल्कुल। अब उसकी बैकग्राउंड में जाके बहुत सारी और चीज़ें निकलेंगी। तो पुरानी नारकली से ये कहानी शुरू हुई थी और फिर फैलते फैलते वो चलेगी। अब महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से ये है, उसकी 2 शादियां तवाइफ से हुई थी और दोनों मुसलमान तवाइफें थी। अच्छा। पहली जो तवाइफ थी, मोरा उसका नाम था, वो दाद दरबार जाती थी। अच्छा। बाकायदा हाजिरी देती थी। ये तवाइफों का एक राह एक ज़हन में रखिएगा कि हमारे कई सुनने वाले, देखने वाले ना, तवाइफों का नाम आता है ना तो बड़ी अजीबोगरीब तरीके से देखते हैं। तवाइफों में सलीका ज़रूर था, तहजीब ज़रूर थी। ये एक अपनी जगह पर बात, एक अटल हकीकत। तो जो वो मूवी के अंदर, जो वेब सीरीज के अंदर भी बताया गया है, उसी चीज़ को ही नरेट किया गया है। नहीं, उससे मैं इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर की हीरा मंडी, जो संजय लीला बंसाली हीरा मंडी में जो हीरा मंडी दिखा रहा है ना, जो कल्चर दिखा रहा है, वो लाहौर हीरा मंडी का कल्चर नहीं था। अच्छा। वो लखनऊ हीरा मंडी का कल्चर है। ओके। लखनऊ में जिस तरह की तवाइफें होती थीं, वो उसने लाहौर की हीरा मंडी में दिखा दी। दोनों कल्चर में फ़र्क है। जैसे कि अपनी फिल्म में हीरा मंडी में जो वेब सीरीज है, उसमें संजय लीला बंसाली दिखा रहा है नवाब एक वसीम। अब नवाब होते हैं लखनऊ में, लाहौर में नवाब नहीं थे, ना कभी रहे हैं। लाहौर में कौन होता है? जागीरदार होता है, जिम्मेदार होता है। जागीरदार, लाहौर का जागीरदार, जिम्मेदार, उसका लबो लहजा बिल्कुल डिफरेंट होता है, तिखा होता है थोड़ा। तो खासा ये पहले भी, ये 1947 से पहले भी जागीरदार जिम्मेदारी थे, कभी नवाबों का दौर नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पर अब ये हुआ है कि अंग्रेज़ों को हम किस किस हवाले से याद करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको और मुझे तकलीफ़ इसलिए दे सकती हैं कि हमारे बड़ों में वो ज़मीनें तकसीम नहीं हुई, जो औरों के बड़ों में तकसीम हो गई थी और अंग्रेज़ उसके पीछे था। अगर हम में भी होती, आसम साहब, आपकी ज़मीन, हमारे पुरखों की ज़मीनों में अगर वो इजाफा कर दे तो हम भी ना बोल रहे होते। सही। तो ये था कि ये तिखा था लाहौर का जो जागीरदार ज़मींदार जो हीरा मंडी जाता था। इसका तिखा था, इसका सकाफत के साथ, तहजीब के साथ, शेर व शायरी के साथ, अदब के साथ वो ताल्लुक नहीं था जो लखनऊ के नवाब का था। ओके। अब संजय लीला बंसाली हमें क्या दिखा रहे हैं? वो कल्चर सारे का सारा वो दिखा रहे हैं। जितने भी उसमें करैक्टर हैं, जितने भी रोल हैं हीरा मंडी में, वो सारे के सारे लाहौर की हीरा मंडी के तवाइफ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। वो कल्चर दिखा रहे हैं लखनऊ का। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि संजय लीला बंसाली पे ना पाकीज़ा, उमरावजा अदा, इस तरह की फिल्मों का असर ऐसा हुआ कि उसे पता, उसे फिल्म, ही नोज फिल्म मेकिंग। संजय लीला बंसाली जानता है फिल्म बनाई कैसे जाती है। उसको पता था। और ये भी मुझे है कि वो हिस्ट्री को जब डिस्टॉर्ट कर रहा था फिल्म बनाते हुए, उसको पता होगा कि मैं हिस्ट्री को कर रहा हूं। आपका ये कहना है कि 200 करोड़ की वेब सीरीज बनाई गई है और उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर कोई इतना काम नहीं किया, या उन्होंने जानबूझ के इसको डिस्टॉर्ट किया? देखो, फिल्म मेकिंग अब बंसाली प्रोडक्शन है, बंसाली म्यूजिक है। संजय लीला बंसाली के कैरियर में ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। लाइक पद्मावत। पद्मावत एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजपूत जो है ना, वो पुत्र गए सन। बिल्कुल ठीक है। बाइकआउट भी हुए थे, उसके हंगामे भी हुए थे। अब बाइकआउट, उसमें एक यहाँ तक बात गई कि एक तो चीज़ ये है कि उसमें एक गाना था जो दीपिका पे था। दीपिका भी उसमें थी। दीपिका का जो आजकल हस्बैंड है, जिसमें बाद में शादी हो गई दीपिका की, रणवीर सिंह भी उसमें है, शाहिद कपूर भी है। तो झूमर एक था, घूमर था, झूमर था, गाना था एक। वो गाना फिल्मों, इंडिया में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी वो नहीं चलाया गया था क्योंकि राजपूतों ने कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी थी। वही गाने पर अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट होते हैं। तो नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में वही गाना, उस गाने के ऊपर डांस किया था। चीयर लीडर्स नहीं होती? जी 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 जी। ये आपने आईपीएल में भी देखा होगा, स्टेडियम में होता है कि चौका छक्का लगता है तो चीयर लीडर्स कर रही होती। तो चीयर लीडर्स ने वो डांस किया था उस गाने पे। इंडिया में वो गाना नहीं चला था, फिल्म चल
फिल्म निकल गई है, गाना नहीं चला, गाना अमेरिका में चला। और वो ऐसा हुआ, जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसकी ऑफिशियल फेसबुक पे उन्होंने अपलोड कर दिया। वो वायरल हो गया था, मिलियन में वायरल हो गया था। राइट। अब उसके पीछे चूंकि कंट्रोवर्सी थी, ये बंसाली साहब जो हैं, ये संजय लीला बंसाली, ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं राजपूतों को किस तरह से करूं, तो उसने कहा गाना निकाल दो बीच में से। उसने गाना निकाला, गाना चला अमेरिका में, वहाँ वो वायरल हो गया गाना। तो खान साहब, ये अल्टीमेटली बैक टू दिस मूवी, ये वेब सीरीज के ऊपर आप आते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी फॉलोइंग आ रही है अभी तक। आप टॉप 10 के अंदर देखें ना तो नंबर 1 या नंबर 2 के ऊपर ये होती है, और फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स ऐसे ही चल रहा है। अगर एक डायरेक्टर प्रोफेशनली बात करते हैं, वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके बता रहा है, तो क्या ये प्रोफेशनली क्राइम नहीं है? अब इस पे थोड़ा सा ये होता है कि जो फिल्म मेकिंग होती है, हमें भी पता है, मुझे भी पता है कि फिल्म देख रहा हूँ, मुझे भी पता है मैं ड्रामा देख रहा हूँ, आपको भी पता है आप फिल्म देख रहे हैं, आपको भी पता है आप ड्रामा देख रहे हैं। हमें पता होता है कि हम फिल्म देख रहे हैं, हमें पता होता है हम ड्रामा देख रहे हैं। इसमें गुंजाइश निकल आती है, लेकिन इस तरह गुंजाइश नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मैं गुंजाइश नहीं देने को तैयार, या इतना अलाउंस मेरे जैसा बंदा देने को तैयार नहीं है, आप भी नहीं दोगे, कि लाइब्रेरी दिखाते हैं, मेरे जहन में आ गया। एग्जैक्टली। अब लाइब्रेरी क्या दिखाते हैं, हीरा मंडी में एक लाइब्रेरी दिखाई हुई है। लाइब्रेरी मरकज़ होता है, इन वे मरकज़ है किस चीज़ का, आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए एक बाकायदा तहरीक चल रही है, और वो प्रिंसिपल कॉन्ड्यूट है लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी में जो किताबें रखी गई हैं, कमाल है, ये गलती हो जाती है। संजय लीला बंसाली ने उस लाइब्रेरी में जो किताबें रखी हैं, वो तो छपी ही 2000 के बाद है, और ये फिल्म तो है 1920 और 1940 के दरमियान की हीरा मंडी दिखाई है। उसमें एक पीरे कामल है किताब, जो उमैरा अहमद उसकी मुसन्निफ है, और एक जॉन एलिया की किताब है फरनूद। अब ये दोनों किताबें तो 2000 में आगे छपती हैं, यानी कि 40-50 साल बाद छपती हैं। तो 1920 और 40 में ये किताब उस लाइब्रेरी में कैसे दिखा सकते हैं आप? देखे ना। अब ये था, हमारे एक प्रोफेसर दोस्त है उर्दू अदब के, बाकर शाह साहब, उसको भी मैंने कहा था, मैं कहा शाह जी ये दसो कि इस तरह, वो कहते हैं कि ये लाइब्रेरी दिखाई गई, डायरेक्टर ने कहा कि इस फिल्म में लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी में एक तवायफ आती है, लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है, वो उसके ज़रिए वो सारा कुछ काम हो रहा होता है, सारे तहरीक के जो लोग होते हैं उसके पीछे होते हैं, और लाइब्रेरी कोई ख़ास किस्म का उन्होंने एक फैसिलिटेट करती है लाइब्रेरी तहरीक के लिए। लेकिन उस लाइब्रेरी में आप किताबें तो वो रखो जो 1920 और 40 के दरमियान छपी थी। अब ये गलती हो जाती है डायरेक्टर साहब से, और इसमें ये यहाँ पे वो थोड़ा होमवर्क जो है उनका कम है।